Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you related to topic that is given in chapter 2 civics. आज हम बात करेंगे topic that means both type of facilities, public and private. This is kind of health facilities, public and private healthcare services और फैसिलिटीज़, इसके बारे में चर्चा करेंगे. दैट मीन्स फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड ऑफ वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन टू कैटेगरीज. यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि उपरोक्त कहानियों से हम ये समझ चुके हैं, उपरोक्त कहानियों से हम ये जान चुके हैं कैसे. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड, हम ये समझ चुके हैं कि दो प्रकार से बांटा गया है उन सुविधाओं को अब वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरी, जो भी हैं विभिन्न प्रकार के उन्हें. पहला एक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हेल्थ फैसिलिटीज़, जिसे बोलते हैं पब्लिक, दैट मीन्स जन सुविधाएँ, जिसे हम सरकारी सुविधाओं का नाम भी देते हैं, जो रिलेटेड है गवर्नमेंट अस्पतालों का, जो भिन्न भिन्न लेवल पे सेंटर पे सरकार के द्वारा जो अस्पताल खोले गए हैं. दैट मीन्स स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उनके माध्यम से, जिस सेंटर के माध्यम से दिए गए हैं, वो हो गए पब्लिक. और दूसरा जो निजी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सनल व्यक्ति की जो संस्थाएं हैं वे हो गए निजी संस्थाएं. तो यहाँ हम नेक्स्ट पे जो डिस्कस करते हैं तो फिर आते हैं पब्लिक पे. The public health services is a chain of the health centers and hospitals run by the government. ये जो जन सुविधाओं का जो नाम है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज ए चैन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, एक श्रृंखला है जो स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला है. कैसे? एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों की, रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं. दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. वे सब एक दूसरे से लिंक्ड है और यही कारण है कि दे कवर बोथ, वे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को कवर करते हैं. एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, और वहाँ पे इलाज प्रदान भी किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, सभी प्रकार की समस्याओं का, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, यहाँ तक कि कॉमन जो बीमारियां हैं, सामान्य जो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को होती है, जो जनरल, उससे लेकर और विशेष सुविधाएं प्रदान की जाने की कोशिश की जाती है. एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर्स. गांव लेवल पे जो उनके केंद्र खोले गए हैं, ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को डिफाइन कर रहा है. तो जो ग्रामीण इलाकों में जो खेले गए हैं वहाँ पे क्या है कि नर्स, दाई के रूप में, या साथ में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनकी बहाली होती है, उनकी नियुक्ति होती है. दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद ए कॉमन इलनेस, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो उस समस्याओं से निजात पा सके, उससे उबर सके और उसको झेल सके. डीलिंग विद ए कॉमन इलनेस, जो सामान्य प्रकार की बीमारियां होती है. एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसको हम शॉर्ट में PHC कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको हिंदी में कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. तो दैट मीन्स वे लोग, उसके जो हेड होते हैं डॉक्टर, उनके अंदर उनका सुपरविजन होता है. सच ए सेंटर कवर्स मेनी विलेजेज, ठीक इस प्रकार के जो सेंटर है वे विभिन्न प्रकार के अनेकों गांवों को कवर करता है. तो ये है आपका पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की सुविधाएं इन ए रूरल एरिया. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल is the district hospitals that also supervise all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the ones in हाकिम शेख स्टोरी, जो कि यहाँ पे हाकिम शेख की कहानी में भी बतलाया गया है. कैसे उन्हें सुविधाएं मिली या ना मिली, बट जो सेंटर, जो केंद्र खोले गए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किए गए हैं. अब आते हैं हम नाउ we come to focus the second point in this topic, private health facilities. आज हम बात करते हैं और इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में. अब ये देखिए, या तो व्यक्तिगत किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का, व्यक्तिगत किसी बड़े व्यक्ति संपत्ति वाले का वो खोलते हैं, या
कॉमन सामान्य रूप से एक संस्था के रूप में जिसमें अनेकों मेंबर होते हैं, वे मिलकर चलाते हैं सोशल वर्क के रूप में, बट वे निजी होते हैं और पब्लिक की तुलना में हर एक निजी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा होता है। कहीं कहीं सस्ते में भी फैसिलिटी दी जाने की कोशिश की जाती है, बट डिफरेंट टाइप्स डिजीज में वे महंगे आके जाते हैं। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। यही कारण है कि एक विस्तृत विशाल मतलब चौड़ा बृहत बड़ा रेंज है जो कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का है, दैट एग्जिट इन आवर कंट्री, जो कि मौजूद है हमारे देश में। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे चिकित्सक भारी संख्या में अपने पर्सनल व्यक्तिगत क्लिनिक को चला रहे हैं। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPS। यहाँ पे गांव में भी देखते हैं हम पाते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल निबंधित जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनके बारे में वे इसको देख रेख करते हैं। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज। और उसमें बहुत सारे विशेष सुविधा देने की कोशिश करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। और ये सब अस्पताल या नर्सिंग होम जो होते हैं वे निजी और अपने होते हैं। देयर आर मेनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड etc. देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन। अब ये सुविधाएँ वहाँ पे एक ही जगह पे विभिन्न प्रकार के जांच घरों का मतलब जांच संबंधित मसले जो डिजीज में हमें जांच करने होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, अलग अलग टेस्ट वगैरह। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इनकी सुविधाएं। और इसके साथ साथ दुकानें भी होती है उन कैंपस में, उन अस्पतालों के कैंपस में निजी, जहां फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन्स, जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, ट्रीटमेंट के बाद दवाइयाँ ले सकते हैं, जो कि कुछ कॉस्टली या कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली सरकारी की तुलना में निजी होते हैं। Dear students, now we will discuss in the next coming video related to next topic of this chapter. Thank you. Bye bye. Have a nice day.